तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं वीकली करंट अफेयर 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 के मध्य में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में आज हम चर्चाएं करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय समाचार देखते हैं पहले जो भारत के अंदर घटित हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा आपराधिक संहिता विधेयकों को की स्वीकृति है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 3 आपराधिक संहिता विधेयकों को मंजूरी दी है। कितने? 3 आपराधिक विधेयकों को संहिता को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य पुराने कानूनों को बदलना और अपराधों को पुनः परिभाषित करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयुष्मान कार्ड से मील का पत्थर मनाते हैं प्रधानमंत्री, है ना। मील का पत्थर मनाते नहीं, माफ़ कीजिए, मानते हैं प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 करोड़ कितने 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स के जारी होने का जश्न मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लखनऊ में भारत का पहला एआई शहर, है ना। उत्तर प्रदेश ने दोस्तों लखनऊ में भारत का पहला एआई शहर स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें तकनीक अनुसंधान केंद्र, शैक्षिक संस्थाओं का समावेश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि हम फटाफट पढ़ने जा रहे हैं। हमने सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। नेक्स्ट है, मणिपुर में निमोनिया निवारण के लिए सांस अभियान प्रारंभ हुआ। कौन सा अभियान दोस्तों? सांस, है ना, SAAS, सांस अभियान, है ना। ये प्रारंभ हुआ है कहाँ पे? मणिपुर में। मणिपुर ने दोस्तों 2023-24 के लिए सांस अभियान की शुरुआत की, जिसका फोकस बचपन के निमोनिया पर जागरूकता और निवारण रणनीतियों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज, है ना। बिहार पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य FIR दर्ज करने के 75 दिनों के भीतर आपराधिक जांच को तेज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने, है ना। कौन चुने गए हैं दोस्तों राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष? तो वासुदेव देवनानी जी चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, तमिलनाडु में खेलो इंडिया युवा खेल 2023 आयोजित किया जा रहा है ना। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में खेलो इंडिया युवा खेल 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहली बार स्पेस को शामिल किया जा रहा है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, ग्वालियर के तबला समूह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखिए दोस्तों, ग्वालियर ने तानसेन समारोह में लॉजिस्ट तबला असेंबल के साथ गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, जहां कितने तबला दोस्तों? 1500 तबला प्रदर्शनकारी ग्वालियर के कर्ण महल में तबला दरबार में के दौरान एकजुट हुए थे। नेक्स्ट आता है, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मेडटेक मित्र का शुभारंभ। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रासायनिक और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दोस्तों मेडटेक मित्र का परिचय किया, जो देश के युवा आविष्कारों की क्षमताओं को पोषित करने का एक रणनीतिक पहल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माय भारत MY या माय भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। देखिए, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने माय भारत अभियान की शुरुआत की, जिसमें भारत की प्रगति की जयंती को मनाया जा रहा है और इसमें स्टार्टअप और निर्माण के क्षेत्र में उपलब्धियों को हाईलाइट किया गया है, जो मेक इन इंडिया जैसे पहलुओं के तहत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन करने का ऐलान किया है, जो उच्च गति सुविधा और यात्री की सुविधा के लिए पुश पुल तकनीक को शामिल करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का यूट्यूब सफलता। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी ने यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स को पार करते हुए इसमें पहले स्थान
है ना, इन्होंने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है, जिसमें उनके चैनल पर 45 अरब बार देखे जाने की जानकारी है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, IOA ने निलंबित WFI की संचालन समिति बनाई। देखिए, खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित किए जाने के बाद भारतीय ओलंपिक संघ, है ना, ने दोस्तों भारतीय कुश्ती महासंघ के दिन प्रतिदिन संचालन की निगरानी के लिए एक 3 सदस्यीय एड हॉक समिति का स्थापना किया है ना। तो देखिए, भारतीय कुश्ती महासंघ को समाप्त कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। MHA ने UAPA के तहत मुस्लिम लीग को अवैध घोषित किया। देखिए, गैर कानूनी गतिविधियों एक्ट, जो एक्ट है दोस्तों, इसके तहत गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को 5 वर्षों के लिए अवैध संघ घोषित किया है ना। किसने घोषित किया है? गृह मंत्रालय, अमित शाह जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नामकरण। देखिए, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है, बस इतना ही याद रखना है। और अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर, जिसका पहला नाम क्या था? पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो लेकिन इसका नया नाम बदलकर क्या रख रहे हैं? श्री महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अब देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में अंगोला का ओपेक से निकास, है ना। अंगोला देश ने दोस्तों ओपेक से अपने प्रस्थान की घोषणा की है। ओपेक मतलब एक पेट्रोलियम जो संगठन है, ओपेक, है ना। तो दोस्तों इसमें ओपेक से अंगोला ने प्रस्थान की घोषणा कर दी, मतलब छोड़ने की घोषणा कर दी है। फिर है अर्जेंटीना में भारत का लिथियम अन्वेषण। देखिए, भारत अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉकों के लिए अन्वेषण अधिकार प्राप्त करने जा रहा है, जो महत्वपूर्ण खनिजों के प्रति रणनीतिक प्रतिबद्धता का संकेत है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने सफलतापूर्वक फतेह सेकंड रॉकेट प्रणाली का परीक्षण किया। ये भी आपको याद रखना है। फिर है महिलाएं और आयुष्मान कार्ड्स। देखिए दोस्तों, महिलाएं आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और ABPMJ के अंतर्गत अनुमोदित अस्पताल प्रवेश का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं द्वारा, कितना? 49%। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, माफ़ कीजिए, अंबाती रायडू का राजनीतिक प्रवेश। देखिए, पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू YSRCP में शामिल हुए, आंध्र प्रदेश में, है ना। YS जगन मोहन रेड्डी के साथ मुलाकात किए हैं इन्होंने और पार्टी ज्वाइन किए हैं। चलिए, अर्जेंटीना ने ब्रिक्स सदस्यता को नकार दिया है ना। देखिए, अर्जेंटीनी राष्ट्रपति जेवियर मिलाई, है ना, इन्होंने दोस्तों ब्रिक्स सदस्यता को नकारा है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के साथ कटिपय संबंध की ओर बढ़ने का चयन किया है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य समाचार देख लेते हैं। देखिए, कर्नाटक में KSRTC का नम्मा कार्गो। देखिए, कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने दोस्तों नम्मा कार्गो का शुभारंभ किया है, जिसमें वहन पथ पर सामान की सेवाएं प्रस्तुत की गई और पहले महीने में 100 ट्रकों की शामिलता की जाने की योजना है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ परियोजनाएं मूल्य 368 करोड़। देखिए दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 368 करोड़ रुपए के मूल्य की 9 परियोजनाएं उद्घाटन की है, जिसमें वाणिज्यिक और विकासात्मक विकास के प्रति बड़ी कटिबद्धता, जिसमें पुलिस फ्लीट की जोड़ी गई है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, फिर है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनोरे क्षेत्र चेन्नई में अमोनिया गैस रिसाव की घटना। देखिए, चेन्नई में दोस्तों, चेन्नई के उत्तरी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाना में मंगलवार रात को अमोनिया गैस रिसाव हुआ, जिससे लगभग 50 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। कहाँ की घटना है ये? तो दोस्तों चेन्नई की घटना है, तमिलनाडु। अयोध्या हवाई अड्डे का नामकरण महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट होगा, ये हमने आपको बता चुके हैं। चलिए, जम्मू कश्मीर OBC आरक्षण। देखिए, जम्मू कश्मीर OBC आरक्षण, जम्मू और कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम OBC आरक्षण शामिल किया, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की हरित हाइड्रोजन नीति।
उत्तर प्रदेश ने दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा के लिए हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने की नीति पेश की है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। फिर आते हैं हम उत्तर प्रदेश में ही आते हैं। उत्तर प्रदेश की जिला आंतरिक हेलीकॉप्टर सेवा, मुख्यमंत्री ने दोस्तों बटेश्वर उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? बटेश्वर उत्तर प्रदेश में। फिर है तेलंगाना का प्रजा पालना कार्यक्रम। देखिए हाल ही में तेलंगाना के जो डिप्टी सीएम है दोस्तों, उन्होंने प्रजा पालना कार्यक्रम नागरिकों की ज़रूरतों को पहचानने और लाभार्थियों की पहचान करने के लिए एक पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुजरात पेट्रोकेमिकल शीर्षक का दावा करता है। अब देखिए गुजरात दोस्तों एक पेट्रोकेमिकल पावर हाउस बन रहा है और मुख्य रिफाइनरी और कॉम्प्लेक्स के साथ वैश्विक खिलाड़ियों को आकर्षित कर रहा है, जैसे कि रिलायंस और ओएनजीसी। चलिए नेक्स्ट है, एलटी गवर्नर ने सीआरसी सांबा जम्मू का उद्घाटन किया। देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे उपराज्यपाल हैं जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने कंपोजिट रीजनल सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने स्वच्छ पीएसयू भर्ती बोर्ड का अनावरण किया है। किसने किया है? केरल के मुख्यमंत्री ने। केरल के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र की भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए भर्ती बोर्ड का परिचय किया है ना, ये आपको याद रखना है। गुजरात की जलयान पर्यटन के बारे में देखिए, गुजरात सरकार दोस्तों एमडीएल के साथ मिलकर द्वारिका के निकट, जो वर्तमान में डूब चुका है, द्वारिका जो नगरी थी भगवान कृष्ण ने बसाई थी, इसके दर्शन के लिए दोस्तों द्वारिका के निकट स्थित बेट, कहाँ पे? बेट द्वारका के चारम में भारत के पहले जलयान पर्यटन उपक्रम का परिचय कर रही है, जो समुद्र के नीचे अनुभव प्रदान कराएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था समाचार देखते हैं। देखिए भारत आसियान व्यापार समझौता की समीक्षा। देखिए भारत और आसियान फरवरी में अपने व्यापार समझौते की समीक्षा और आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं, ताकि व्यापार घाटे का समाधान किया जा सके और दक्षता बढ़ाई जा सके। किसके किसके मध्य? भारत और आसियान के मध्य। अब देखते हैं शिक्षा ऋण में वृद्धि। देखिए भारत में शिक्षा ऋण में 20.6% की वार्षिक वृद्धि हुई है, जो इस वित्तीय वर्ष के अक्टूबर तक कितना दोस्तों? 1,10,715 करोड़ तक पहुंच गया है। चलिए ये आपको वैल्यू याद रखना है, 1,10,715 करोड़। और शिक्षा ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 20.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वित्तीय वर्ष 24 में विनिवेश की चुनौतियां। देखिए सरकार ने के विनिवेश जो प्रयास हैं उसमें आम चुनाव से पहले की सावधानी के कारण वित्तीय वर्ष 2024 के लक्ष्य से चूक सकते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए CEBR ने 2032 तक भारत को तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बताया। देखिए अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अनुसंधान केंद्र ने हाल ही में दोस्तों भारत को शताब्दी के अंत तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का पूर्वानुमान जारी किया है। कब तक? 2032 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है FY23 में भारतीय बैंकों ने 12.2% की वृद्धि प्राप्त की है ना। कितने? 12.2% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI ने विदेशी मुद्रा सहयोगी योजना का परचम उड़ाया। देखिए विदेशी मुद्रा सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों एक पृष्ठभूमि योजना शुरू करने का निर्णय लिया, जिसे विदेशी मुद्रा सहयोगी कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों RBI ने IDFC फर्स्ट बैंक के मर्ज को मंजूरी दी। फिर है क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने न्यूजीलैंड सहायक कंपनी का 100% हिस्सा बेचने का निर्णय लिया है। किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं EV निर्माण में बढ़ावा। देखिए सरकार स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक वाहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए चर्चा कर रही है। फिर आते हैं भारत का UAE तेल के लिए रुपए में भुगतान। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि UAE ने से दोस्तों क्रूड ऑयल के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया गया है।
कोर सेक्टर उत्पादन वृद्धि में धीमी। देखिए प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरों में वृद्धि में कमी हुई, खासकर क्रूड ऑयल और सीमेंट के उत्पादन में कमी के कारण, है ना। कर जमा करने में तृतीयक वृद्धि का परियोजना, है ना। कर जमा करने में वृद्धि की उम्मीद है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों के दौरान जोड़ो व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन के लिए तैयार है ना। चलिए कितना गुना होगा दोस्तों कर वृद्धि? 3 गुना। ये तृतीयक लिखा है ना, तृतीयक वृद्धि 3 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बैंकिंग समाचार हो चुके हैं हमारे, देखने की ज़रूरत नहीं है। व्यापार समाचार थोड़े से देख लेते हैं। कोका कोला का आईसीसी के साथ 8 साल का साझेदारी समझौता, है ना। देखिए आइकॉनिक ब्रांड कोका कोला ने अंत तक 2031 तक चलने वाले एक 8 साल के समझौते के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 तक पीएलआई योजना ने 95,000 करोड़ रुपए की निवेश आकर्षित की। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इजराइल ने आंतरिक संघर्ष के बावजूद इंटेल को 25 अरब डॉलर के चिप प्लांट के लिए 32 मिलियन डॉलर देने की मंजूरी दी है। कितने? 32 मिलियन डॉलर देने की मंजूरी दी है। चलिए फिर है, नेक्स्ट है, एलआईसी ने गिफ्ट सिटी में नई शाखा कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है ना। जीवन बीमा निगम, जिसे अक्सर एक बड़ी बीमा संस्था कहा जाता है, ने दोस्तों निर्णय लिया कि वह वित्तीय सेवा सेंटर की एकमात्र संचालित शाखा में एक शाखा कार्यालय खोलेगा। चलिए नेक्स्ट है, टाटा पावर। देखिए टाटा पावर का राजस्थान परियोजना, टाटा पावर ने दोस्तों राजस्थान में ट्रांसमिशन परियोजना के लिए बोली जीती है। किसने? टाटा पावर ने। AIIB फंडिंग फॉर महिंद्रा OTPP, है ना। AIIB ने दोस्तों महिंद्रा ग्रुप के हरित ऊर्जा ट्रस्ट के लिए वित्त पोषण का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आते हैं, सरकार का भारत ब्रांड चावल मुद्रास्फीति को संबोधित करने के लिए भारत ब्रांड के तहत चावल बेचने की रणनीति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। वीर बाल दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? तो जिसमें साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को याद किया जाता है वीर बाल दिवस में। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के सम्मान में सुशासन दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस 2023। देखिए दोस्तों 27 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पुरस्कार समाचार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों हेमंत के श्रीनिवासुलु का पुरस्कार गृह मंत्री से दोस्तों मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार इन्होंने जीता है। हेमंत के श्रीनिवासुलु ने मैन ऑफ द ईयर हेमंत के श्रीनिवासुलु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा समाचार देखते हैं। HAL की एरो इंजन R&D सुविधा का उद्घाटन। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एरो इंजन रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर की नई डिज़ाइन और टेस्ट सुविधा उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ, जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नई नवाचार का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माफ़ कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नौसेना ने नए एडमिरल की एपोलेट्स पेश की। देखिए भारतीय नौसेना ने दोस्तों पुनः डिज़ाइन की गई एपोलेट्स की पेशकश की, जिसमें भारतीय समुद्री इतिहास को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नियुक्तियों के समाचार हैं। सतीश कुमार कालरा, है ना, सतीश कुमार कालरा जी हैं
NESFB के MD और CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं? कौन? सतीश कुमार कालरा को स्लाइस समर्थित नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना, क्या है इसका फुल फॉर्म? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं प्रमोद अग्रवाल जी। प्रमोद अग्रवाल जी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, श्रीलंका के नए उच्चायुक्त के रूप में संतोष झा जी को नियुक्त किया गया है। तो श्रीलंका के नए उच्चायुक्त कौन बन गए हैं? तो संतोष झा जी बन गए हैं। नेक्स्ट है ITTF गवर्निंग बोर्ड पर वीता डानी, है ना, वीता डानी। देखिए दोस्तों, वीता डानी ने इतिहास रचते हुए ITTF फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड के पहले भारतीय बने। कौन? वीता डानी। नेक्स्ट है दोस्तों, RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन के रूप में CS राजन को मंजूरी दी। तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो CS राजन जी बन गए हैं। चलिए, पहली महिला CISF प्रमुख कौन बनी? तो नीना सिंह बनी है। कौन बनी है दोस्तों? नीना सिंह CISF प्रमुख बनी है। और राहुल रसगोत्रा जी ITBP के नए प्रमुख बने हैं। कौन? राहुल रसगोत्रा। चलिए, नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को पांडुचेरी विश्वविद्यालय के अपने निर्वाचित चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी को। चलिए, नेक्स्ट है समझौता समाचार देख लेते हैं, किस किस के बीच कौन कौन सा समझौता हुआ है। देखिए, भारत रूस के बीच कुडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के यूनिट्स के लिए समझौते हुए। भारत और रूस ने कुडकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भविष्य की ऊर्जा उत्पन्न करने वाली यूनिट्स के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वार्ड विजार्ड और गुजरात सरकार के मध्य हस्ताक्षर। देखिए, खाद्य और पेय पदार्थ संचालन के विस्तार के लिए समझौता हुआ है। GCC दक्षिण कोरिया व्यापार समझौता। देखिए, मुख्य वस्तुओं पर टैरिफ कम करने के लिए मुक्त व्यापार समझौता हुआ है GCC और दक्षिण कोरिया के मध्य। ULFA शांति समझौता ऐतिहासिक दिन का सूचना देता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ULFA के प्रोटॉक्स फ्रैक्शन में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें असम में दशकों से चले आ रहे विद्रोह को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, खेल समाचार देखते हैं। देखिए दोस्तों, खेल समाचार में है डीन एल्गर की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति, है ना। देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान डीन एल्गर ने भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, डीन एल्गर कहाँ के खिलाड़ी हैं दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, भारत की ऐतिहासिक टेस्ट जीत ऑस्ट्रेलिया पर। देखिए, भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर टेस्ट मैच में पहली बार ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिससे घरेलू सीजन का सफल समापन हुआ है। नेक्स्ट है, सोनी स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्तिक आर्यन बने, है ना। देखिए, सोनी स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों राइट आंसर है कार्तिक आर्यन जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती खिलाड़ी पूजा धंडा को 3 स्थानों में अनुपस्थिति के कारण 1 साल का निलंबन। देखिए, भारतीय कुश्ती खिलाड़ी हैं पूजा धंडा को 3 स्थानों में अनुपस्थिति के कारण 1 साल का निलंबन के लिए निलंबन कर दिया है। देखिए, अभी देखिए दोस्तों, योजना समाचार देख लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर बदलाव किया। देखिए, सरकार ने विशेष बचत योजनाओं पर लाभ की दरों में सुधार किया, जिसमें ब्याज दरों में मामूली परिवर्तन किए गए हैं। सरकार ने लद्दाख के सड़कों के लिए 1170 करोड़ रुपए दिए। देखिए, लद्दाख में संचालन को सुधारने के लिए 29 सड़क परियोजना के लिए भारी राशि दी गई, जो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए है ना। कितना? 1170.16 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, नितिन गडकरी जी ने बयान दिया है। किताब और लेखक देख लेते हैं। देखिए, रघुराम राजन जी की किताब है ब्रेकिंग द मोल्ड,
है ना, हाल ही में जारी की गई है। रघुराम राजन जी पूर्व भारतीय मतलब रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं और दोस्तों इनका जन्म भोपाल में हुआ था। चलिए, पीएम मोदी जी ने मदन मोहन मालवीय की संकलित कृतियां जारी की, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 11 खंडों में संकलित कृतियां जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बाबरी मस्जिद राम मंदिर की दिलेमा। देखिए, बाबरी मस्जिद राम मंदिर की दिलेमा लेखक कौन है? माधव गोडबोले, है ना, इनकी पुस्तक का अनावरण हुआ है। देखिए, बाबरी मस्जिद राम मंदिर के विवाद को भारत में एक दीर्घकालीन और विवादास्पद मुद्दा के रूप में देखती है, जिसमें समय पर नेताओं के हस्तक्षेप के अवसरों को बढ़ावा दिया गया है, जैसे कि राजीव गांधी, वीपी सिंह और पीवी नरसिंह राव जैसे नेताओं के समय पर कार्रवाई के आदर्शों का जिक्र करता है। तो पुस्तक है दोस्तों बाबरी मस्जिद राम मंदिर की दिलेमा, माधव गोडबोले इसके लेखक हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है आदित्य L1 के आगमन की पुष्टि, है ना। देखिए दोस्तों, इसरो अध्यक्ष द्वारा की गई। इसरो के अध्यक्ष ने 6 जनवरी को लग्रांजियन बिंदु L1 पर आदित्य L1 के आगमन की पुष्टि की है, जो भारत के पहले सौर मिशन में एक महत्वपूर्ण चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रिलायंस जियो और IIT बॉम्बे का सहयोग। देखिए, भारत GPT प्रोग्राम और स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए साझेदारी किस किस के बीच हुई है? रिलायंस जियो और IIT बॉम्बे के मध्य। नेक्स्ट है, इसरो का एक्स-रे पोलारीमीटर उपग्रह 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया है, निर्धारित किया गया है, हो गया होगा अब लॉन्च, है ना। आज की डेट में हमको वीडियो बना रहे हैं तो हो चुका है एक्स-रे पोलारीमीटर। नेक्स्ट है, नासा ऑस्टेरॉइड आपोफिस का अध्ययन करेगा। 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के करीब 32,000 किलोमीटर से गुजरने वाला एक क्षुद्र ग्रह है। इसका अध्ययन कौन करने वाला है? नासा। चलिए, समाचार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, तमिल सुपरस्टार और राजनीतिक व्यक्ति विजयकांत का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है ना, जिन्हें कैप्टन के नाम से जाना जाता था। फिर है पैरासाइट। देखिए, अभिनेता ली सन क्यून का 48 वर्ष में आत्महत्या के कारण निधन हो गया है ना, पैरासाइट। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पैरासाइट में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध दक्षिण कोरियाई अभिनेता ली सन क्यून का सोल में 48 वर्ष की आयु में आत्महत्या के कारण निधन हो गया है। वोल्फगैंग सेबल का निधन। देखिए, जर्मनी के राजनीतिक हस्ती हैं वोल्फगैंग सेबल, इनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, जाक डेलोर्स का देहांत। EU की एकल मुद्रा परियोजना के संस्थापक पिता जाक डेलोर्स का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विविध समाचार देख लेते हैं। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है मिसलेनियस न्यूज़, है ना। देखिए, 2024 अंतर्राष्ट्रीय ऊंट प्रजातियों का वर्ष है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट प्रजातियों के वर्ष के रूप में घोषित किया है, जिसमें मानव जीवन में उनके बहुआयामी योगदान को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, विभिन्न शब्दों का वर्ड ऑफ द ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऑक्सफोर्ड के लिए वर्ड ऑफ द ईयर है दोस्तों रिज। कौन सा? ऑक्सफोर्ड के लिए है रिज। मेरियम वेबस्टर के लिए है ऑथेंटिक। कॉलिंस के लिए है AI। यह आप सभी जानते हैं, कॉलिंस तो याद हो ही जाता है, AI, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दोस्तों, ऑक्सफोर्ड के लिए है रिज। मेरियम वेबस्टर के लिए क्या है? तो ऑथेंटिक है मेरियम वेबस्टर, है ना। फिर से देख लेते हैं, ऑक्सफोर्ड के लिए है दोस्तों रिज शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने, है ना। फिर है मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, ऑथेंटिक शब्द है, इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। फिर है कॉलिंस डिक्शनरी, AI शब्द को इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। फिर है कैम्ब्रिज और डिक्शनरी,
.com है ना। हेल्यूनिसेट कैम्ब्रिज और डिक्शनरी.com हेल्यूनिसेट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से, माफ़ कीजिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से बैक्टीरिया। देखिए विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पेंटोइया टैगोरी, देखिए क्या है दोस्तों, ये पेंटोइया टैगोरी के नाम से एक बैक्टीरिया की श्रृंगारी खोज की जो पौध विकास को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है और उर्वरकों की ज़रूरत को कम कर सकता है। तो ये एक बैक्टीरिया की खोज हुई है किसके नाम पर रखा गया है, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा गया है। क्या नाम रखा गया है, पेंटोइया टैगोरी, है ना, पेंटोइया टैगोरी नाम रखा गया है। तो दोस्तों आज हमने वीकली करंट अफेयर कर चुके हैं। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच जो भी घटनाएं घटित हुई हैं हमने आपको सारा डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।